नंबर सिस्टम को कुछ दिनों के लिए मैंने अभी रोका हुआ है, क्योंकि अभी मेंस सीजीएल का एग्जाम आया है और उसी के लिए मैं कुछ वीडियो बना रहा हूँ, या मतलब कुछ बड़े बड़े टॉपिक ले रहा हूँ या बड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ और उनको करा रहा हूँ। यदि पिछली वीडियो की बात करें, स्ट्रीम एंड बोट पे एक वीडियो, 2 वीडियो में डाल चुका हूँ और ये तीसरी वीडियो है। और इसमें बात करेंगे हम डिस्काउंट की। डिस्काउंट के भी वे क्वेश्चन उठाएंगे जो मतलब कि थोड़े लेंथी होते हैं। और इसमें क्या है ना, यदि हम इसको मतलब ये डायरेक्ट वे से करेंगे तो उसमें बड़ा टाइम लग जा रहा है, लेकिन एक शॉर्टकट है इसका, शॉर्टकट कह लो या फॉर्मूला कह लो, यदि उसके थ्रू हम जाते हैं तो होने वाले लगभग सारे क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड के अंदर हो जाते हैं। ठीक है। अब जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है इसको एक बार पढ़ लेते हैं ध्यानपूर्वक, और इसको पहले थोड़ा जो डायरेक्ट वे है उससे करेंगे, और फिर जो वो शॉर्टकट वाला हुआ है, जो शॉर्ट तरीका है, उससे हम मतलब कि निकालेंगे। 2-3 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक रेडियो एक रेडियो का अंकित मूल्य कितना है? 480 रुपये। एक बार क्या है? एक उसका मूल्य जो है 480 रुपये है। दुकानदार क्या करता है? 10% की छूट देता है और 8% का लाभ कमा लेता है। अब क्या कह रहा है, यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? पहले मैंने वही एक बार डायरेक्ट वे से करते। अब देखो डायरेक्ट वे में भी यदि करते तो कितनी स्पीड से कर सकते हैं। जैसे ये मार्क प्राइस दे दिया, अंकित मूल्य दे दिया, तो ये 480 का जब हम 10% निकालेंगे तो 48 आ जाएगा। और ये 48 सीधा करो, यदि आपको डायरेक्ट वे से भी करना है। और किससे माइनस करना है? 480 से डिवाइड माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 432। ठीक है, 432 आ गया। और ये 432 में यानी कि क्या कर दिया उसने? सेल कर दिया। ठीक है, बेच दिया, तो 8% का प्रॉफिट हो रहा भाई। वो तो जो भी है, 8% का प्रॉफिट का मतलब हो गया कि सीधा सीधा 108 रुपये। यानी कि यदि कॉस्ट प्राइस से वो 8% ज़्यादा बोल, कॉस्ट प्राइस 100% थी तो इस हिसाब से करा, तो हो गया 108। और 108 को डिवाइड कर देंगे, यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, सीपी निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 432 डिवाइड बाई 108 इंटू 100। ये हम निकालेंगे तो हमारा 400 आ जाएगा। 400 क्या आ गया हमारा? 400 आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। अब बस यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि कितना ज़्यादा था। देखो 400 था, लेकिन बिक कितने में रहा था, यानी कि सेलिंग कितने में हो रही थी? 480 में। कहने का मतलब कितना ज़्यादा हो गया? 80 रुपये ज़्यादा हो गया। थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई सीजीएल का एग्जाम बहुत नज़दीक है, और आप लोग भी मतलब कि अभी जो आपका मोड होगा वो रिवीजन मोड पे, जिससे आपको मतलब कि ये ना लगे बड़ा स्लो हो रहा है या टाइम वेस्टेज हो रहा है। ठीक है, तो इसके डिवाइड बाई कितना कर लिया हमने? 400 कर लिया, और इससे इसको काटेंगे तो अपना 20% आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। एक तरीका है ये। दूसरा तरीका क्या है? केवल यदि आप इसको थोड़ा याद कर लो या समझ लो, जब भी इसको सोल्व करते हैं ना लेंथी वे में, तो इसका ये रूप बन के ही आएगा। देखो 100 प्लस माइनस आर। आर क्यों है? आर का मतलब ये है कि जो लॉस या प्रॉफिट होएगा, अब यहाँ पे आर माना है। और 100 माइनस डी, डी फॉर डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट के लिए हमेशा ही माइनस होना है, और ये प्लस माइनस केवल इसलिए रखा है कि जहाँ पे लॉस होएगा, यदि यहाँ पे लॉस हो जाता इन केस, तो यहाँ पे माइनस लगा दें, और यदि हमें प्रॉफिट हो रहा तो प्लस करना है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें हमें किसी चीज़ की जरूरत भी नहीं है, भले ये भी ना दिया होता, मान लो ये भी हमें नहीं दिया, तब भी हम अपना सोल्यूशन कर सकते हैं। अब इसमें हम रखते हैं, तो ये देखो, ये 100 प्लस 8 करूँगा क्योंकि प्रॉफिट है, तो 108 है ना, ये हो जाएगा 108। और ये, हाँ सॉरी, ये किसके इक्वल है? इसका जो हमेशा जो रूप आएगा वो अंकित मूल्य, जो ये है अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य का हो, या फिर आप ये कह सकते हो ये मार्क प्राइस। ठीक है भाई, मार्क प्राइस या एमपी। ठीक है, और नीचे क्या होगा? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस या लागत। ठीक है, ये हमेशा इस फॉर्म में ही आएगा। ये वाली जो फॉर्म है ना, ये और ये हमेशा आपको याद रखनी है कि इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब देखो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि हम लोग इस सारी चीज़ों को भूल जाते हैं अभी के लिए, ये ऊपर क्या किया, केवल इसको याद रखते हैं। डी डिस्काउंट नीचे, डी हमेशा माइनस, याद करने के लिए 100 के साथ प्लस माइनस आर, और ऊपर क्या होगा? मार्क प्राइस होएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? कॉस्ट। ठीक है, अब 100 में हमने 8 जोड़ा तो 108 हो गया। और डिवाइड देखो यहाँ क्या था, 100 में से हम कितना, 100 माइनस कितना परसेंट है? 10% का डिस्काउंट कर देते हैं। ये, और ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना। आपको डायरेक्ट जैसे ये आ जाए तो 100 के साथ जोड़ के 108 ये वाली लाइन लिखनी है, और 100 में से 10 घटा के 90 लिखना है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ चीज़ें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग मार्क प्राइस ये आ गया और ये आ गया, इसको करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। 120 आ गया,
कुछ स्टूडेंट ये भी कर सकते हैं कि पहले इसमें 100 में यानी कि 90 में से 108 में से 90 घटाए, तब उनका 18 आ जाएगा, और फिर 90 आएगा, फिर इसको ऐसे करेंगे, सोल्व करेंगे 20%। लेकिन मैं कह रहा आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से इसको बस ये लाइन लिखनी है। यदि आपको एग्जाम में करना है, सीधा यहाँ जाना है, 100 में से पहले 108 जोड़ देना है, और 100 में से ये घटा देना, तो हमारा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और इसी को सोल्व कर लो। यदि ये 100 से ज़्यादा आता है, ठीक है, तो प्रॉफिट होएगा, और 100 से नीचे आता है तो लॉस होएगा। अब 100 से कितना ज़्यादा, 100 से ये 20 ज़्यादा, तो 20% ही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और वो जो क्वेश्चन करेंगे वो सिर्फ इसके आधार पे करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। जैसे बात करें, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर आधी छूट देने पर, देखो अब वही जो फॉर्मूला था, अब आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि ऊपर जो होगा, एक बार और लिख दे, प्लस माइनस आर, आर में क्या होगा, ऊपर प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट हमेशा नीचे, तो माइनस डी। अब देखो इसमें क्या कहा, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर कितनी आधी छूट कर दी, आधी मतलब, तो यहाँ पे आपके दिमाग में तुरंत चला जाना चाहिए कि आधी का मतलब 50%, 50% मतलब नीचे हो गया 50, और तब उसे क्या, 10% की हानि, 10% की हानि, तो अब इसमें रखने की जरूरत नहीं, तो में से 10 गया 90। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब पूछा क्या गया, तो उसका लागत मूल्य बताना है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, यदि बात करें इसके रेस्पेक्ट में, इसके सीधे सीधे क्या लिखा था, ऊपर हो रहा था मार्क प्राइस, यानी कि एमपी मार्क प्राइस का वो या अंकित, नीचे होता कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य। ठीक है, ये इसके सामने सीधा सीधा। तो यदि बात कर ले हम, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 50, और इन्होंने इसी रेस्पेक्ट में दिया। ठीक है, और मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, है ना, इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसको हम लोगों ने 9/5 आ गया, तो यही रखा जाएगा ना, है ना। 9/5 अलग अलग तो करा नहीं, या तो हम इसको जैसे कोई रेट दिया नहीं, तब तक हम इसको कैसे मान सकते हैं कि ये इतना है ना। तो ये 50 को हटा दे, तो हम ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 5/9। ये हमारा आंसर है। इसने क्या कहा, देखो कई सारी चीजें ऐसी होती है, वो उसने बोल भी दिया है फॉर्मल क्वेश्चन में, जो अपना ये ऑप्शन दिया वो किसके रेस्पेक्ट में दिया, अंकित मूल्य का। तो अंकित मूल्य तो हमारा 9 था, ठीक है, और ये कितना था 5, तो अंकित मूल्य के रेस्पेक्ट में लेना, तो अंकित हमारा कितना था, अंकित था हमारा 9, या मार्क प्राइस हमारा 9 था जो यहाँ से आया, और कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य वो हमारा 5 था। तो जब जिसके रेस्पेक्ट में बोला, वो हमेशा नीचे जाता है। नीचे कौन जाएगा, 9 जाएगा, और हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो था हमारा 5, ये हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे एक बार इस क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर आधी छूट देने पर, मतलब कि एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर आधी छूट, ये थोड़ा समझने वाली बात है। तो 10% की यदि मतलब इतना रेट बढ़ा के लिखा उसने कि उसके पे 50% की छूट करने के बाद भी केवल उसे 10% की हानि होती है, तो क्या आगे क्या बोलो, हानि पर कोई वस्तु बेची जाती है तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब वही वाला जो फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि लिख देता हूँ एक बार, 10 प्लस माइनस ये 100, ठीक है, और ये 100 के माइनस में डी, डी फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट में जो के साथ जो है हमेशा माइनस में रहेगा, ये प्लस माइनस है, ये प्रॉफिट है ऊपर की बात, ऊपर वाली साइड। ठीक है, ये किसके अब इसको यदि बात करूँ, एमपी, एमपी मतलब कि मार्क प्राइस, और नीचे की बात करें तो क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य। ठीक है, एक बार हिंदी में भी लिख देता हूँ जिससे आपके थोड़ा सा माइंड में सेट हो जाए। अंकित मूल्य, और अपन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य। ठीक है, अब बस इसको इसमें रख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 में से 10 गया तो सीधा डायरेक्ट 90, और यदि यहाँ बात करें आधी, आधी का मतलब क्या है, सीधा सीधा 50%। ठीक है, यदि यहाँ पे लिख दिया होता 1/4, 1/4 का मतलब होता है 1/4, 1/4 का मतलब होता है 25%, तो लेकिन यहाँ ये लिखा नहीं, तो अपना यहाँ पे दिया आधी, आधी का मतलब है, तो ये कितना रहेगा, 100 में से 50 गया तो 50 बचा। ठीक है, अब इसको यदि काट लेते हैं तो 9/5, ये हमारा आ गया ऊपर। यदि बात करें अंकित मूल्य हमारा आ गया 9, ठीक है, मार्क प्राइस आ गया हमारा कितना 9, और लागत हमारी आ गई ये। अब अपने ऑप्शन पे चलते हैं। इसने कहा अंकित मूल्य का। अब देखो ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए गए जिसमें हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन जब भी कभी इस तरीके से हो, किसके रेस्पेक्ट में बोला, इसने बोला अंकित का, तो यानी कि मार्क प्राइस हो जाएगा हमारा नीचे 9, और कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, कॉस्ट प्राइस ही तो पूछा, लागत वो आ जाएगी हमारी 5, वो आ जाएगी ऊपर, यही हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये थोड़ा कभी कभी ऑप्शन कंफ्यूजिंग, कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से दे देते हैं।
ठीक है। तो इनसे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं, आपको यदि बेसिक पता है तो आप कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। अब देखो, कोई व्यापारी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर कितने, तो अब वो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, छूट दे रहा, और क्या हानि कितने की हो रही, 30% की। तो हानि वाला पोर्शन ऊपर था तो 100 में से 30 गया 70, इतना यही लिखना है एग्जाम में। और यहाँ पे 60%, ठीक है, क्योंकि 40% की छूट थी तो नीचे आ जाएगा 60। ठीक है। अब पूछा क्या, तो वह अंकित मूल्य पर बेचे, तो अंकित मूल्य हमारा कितना है, अब वही रेस्पेक्ट में, क्योंकि मार्क प्राइस हमारा वो 70 और जो हमारा जो पोस्ट प्राइस है वो हो गया 60। अब हमें बोला क्या गया, यदि कोई भी वो ना दिया जाए, मतलब कि मार्क प्राइस पे ही बेच दी जाए, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा। तो बस या तो इसी को सोल्व कर लो, इसी को जब सोल्व करेंगे हम, भाई ये हो गया हमारा। अब एक तरीका हो रहा है, पहले इसको 70 और डिवाइड बाई 60 कर लेते हैं, चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं कुछ लोग, या यहाँ पे कर लो, ये हो जाएगा 1। तो 6 बचा कितना, बचेगा हमारा, अब बचा 10। और जब, अब देखिए ये 1 तो यहाँ पे खत्म हो गया, अब यहाँ पे हम दशमलव लगा के ये कर लेंगे। अब जो ये वाला जो पोर्शन बचता है कि 10/60 करेंगे, ये तो इसके रेस्पेक्ट में खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन की, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% यानी कि 40% का क्या कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है, और उसे 30% की हानि होती है। 40% का डिस्काउंट करने पे क्या होता है, 30% की उसको हानि हो रही है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत बताना। फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, अब इसको डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं। अब जो ये 30% है, ये 100 में से माइनस करा हमने, ठीक है, 100 में से माइनस करे तो ऊपर आ गया 70, और नीचे क्या हो जाएगा, जो अपना 40% का डिस्काउंट था, ये क्या करेंगे हम लोग, 100 में से इसको भी माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 60। अब ये वाला जो निकल के आया हमारा, जो ये रेशो कह लो, या मतलब कि इसको डायरेक्ट हम रुपए में भी मान सकते हैं, वैसे ये होता रेशो है। यदि नहीं दिया, यदि कुछ अमाउंट दिया है तो ये रेशो में काम कर देगा, और यदि नहीं दिया है तो ये हमारा मतलब कि डायरेक्ट हम मूल्य मान लेंगे। अब ऊपर वाला जो था वो हमारा क्या था, मार्क प्राइस था, ठीक है, मार्क प्राइस भी हो जाएगा। अब यही हमारा सेलिंग प्राइस भी यही है, ठीक है। और नीचे वाला क्या हमारा कॉस्ट प्राइस है या लागत मूल्य, ठीक है। अब देखो, लागत हमारी कितने की आई, 60 रुपये की आई। बेच कितने रुपए में रहे, यदि बेचने की बात करें तो बेच हम रहे 70 रुपये में, तो हमें कितना, सीधा सीधा यदि बात करें तो 10 रुपये बच रहे। और 10 रुपये बच किसके रेस्पेक्ट में रहे भाई, क्योंकि जो प्रॉफिट निकालते हैं, लॉस निकालते हैं, हम हमेशा किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा नीचे, इसी को हम सोल्व कर लेंगे। और ये ज़्यादा है भाई, 70 तो ज़्यादा है ना 60 से, तो हमेशा प्रॉफिट होगा, तो लॉस होने का तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। इसको जब सोल्व कर लेंगे तो ये हमारा अपना के बाद 50/3 आ जाएगा, और 50/3 का जब शॉर्ट फॉर्म करते हैं, मतलब इसको रेशियो में लेके आते हैं, तो 16 से 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन भी आप लोग कर लोगे। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, उसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन किया भी, इसलिए मैंने रखे हैं, हालांकि हो तो गए, कि कई बार हम जब पढ़ते हैं ना, उस क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा कंफ्यूज होएगा कि ये कैसे, हम जो फॉर्मूला हमने समझा है, किसको हम कैसे, किस तरीके से उसको हम अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों।